वो गलियां याद आती हैं, वो रौनक याद आती है, वो डोने की मोट कचौड़ी और चावल, वो दिल्ली याद आती है। क्या आप भी मोट कचौड़ी और चटपटे खाने के शौकीन हैं? तब आप सही जगह पर हैं। आज की रेसिपी में है चटपटे मोट कचौड़ी और चावल। नमस्कार, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में। वेलकम टू हॉट पूरीज। Here we try to explore unique, mouth-watering dishes, including those vegan, gluten-free, Indian cuisine, and nut-free ones. आज का एपिसोड बहुत बहुत खास है, ये आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इसमें बनेंगे मोट कचौड़ी और चावल। सबसे पहले मोट दाल की तैयारी। मोट दाल 1 कटोरी पानी में कुछ घंटे भीगी हुई, नमक, हल्दी, गरम मसाला, खट्टा मसाला और अमचूर भी। चटपटे मोट की सामग्री के लिए हमने लिया है 1-1 चम्मच अदरक लहसुन बारीक कटा हुआ या पिसा हुआ, बारीक कटे हुए प्याज, 2 बड़े टमाटर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, पर मैंने लिया है जलजीरा पाउडर, थोड़ा सा तेल, बाकी बेसिक मसाले। गरम तेल में 2 लौंग, आधा चम्मच जीरा, अदरक लहसुन ऐड करेंगे, फिर प्याज डालते हैं। दाल में या किसी सब्जी में तड़का लगाना बहुत आसान है, सबको आता है। बस इस दाल में तड़का लगाने की खास बात यह है कि ये थोड़ा सा चटपटा और खट्टा लगता है, क्योंकि मोट दाल कसैली होती है। टमाटर और बाकी अमचूर, जलजीरा पाउडर ये हमने ऐड किया है, नमक और हल्दी। दाल अब बिल्कुल गल चुकी है, गल गई। अब इसमें हम अपना मज़ेदार चटपटा तड़का ऐड कर देते हैं। ये दाल थोड़ी कसैली होती है, थोड़ी ब्लैंड होती है, तो इसलिए जो इसमें तड़का पड़ता है वो काफ़ी चटपटा पड़ता है। टमाटर भी इसलिए हमने ज़्यादा ऐड करे हैं। बस 5 मिनट और। अब चावल ये जो मैंने लिए हैं, ये पानी में भीगे हुए, इसमें हल्दी डाली है और कुक करके हमने इसका स्टार्च फेंक देना है। खिले खिले चावल भी एकदम तैयार हैं। तो अब तैयारी करते हैं खस्ता कचौड़ी की। तैयारी करते हैं हम कचौड़ी की स्टफिंग। यहाँ पर हमने दाल ली है 1 कप पानी में भीगी हुई कुछ घंटे, अदरक लहसुन लेकिन बिल्कुल बारीक कटा हुआ, सौंफ, बेसन, धनिया पाउडर, अमचूर या जलजीरा पाउडर, मैं लेती हूँ जलजीरा पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, हींग और वही अपने बेसिक मसाले। आगे बढ़ते हैं। पैन में गरम तेल करके हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच जीरा ऐड किया है।
अब 2 चम्मच सौंफ ऐड करिए। थोड़ी सी हींग, लगभग आधा चम्मच हींग। अदरक लहसुन, इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे। अब हम ऐड कर रहे हैं बेसन। 1 चम्मच, 2, ये 3, 4 चम्मच भरकर हमने बेसन ऐड किया है और इसको भी हम अच्छे से भुनेंगे। बेसन को यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से भुनना है, क्योंकि अगर बेसन कच्चा रह जाएगा तो इसमें कड़वापन आ जाएगा। जो स्टफिंग है बहुत ही कड़वा टेस्ट देगी। यहाँ पर हमने 2 चम्मच नमक ऐड कर दिया। लाल मिर्च आपके स्वाद अनुसार, हल्दी, काली मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर 1 चम्मच, 2 चम्मच और ये भुना जीरा 1 बड़ा चम्मच। अब मैंने यहाँ पर जलजीरा पाउडर यूज किया है। वैसे कॉमनली अमचूर पाउडर ही डलता है स्टफिंग में, लेकिन मैं काफी सालों से जलजीरे पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका टेस्ट एकदम लाजवाब आता है और कचौरी बिल्कुल मजेदार बनती है। अब ये मसाले बिल्कुल लाल हो चुके हैं। हमारे मसाले यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से लाल हो चुके हैं। अब इसमें हम पीठी ऐड कर देते हैं, या बोलिए अपनी पिसी हुई दाल। दूसरी बात यह है कि इस पिसी हुई दाल में मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये जो हम स्टफिंग बनाएंगे इसमें मॉइस्चर लेवल बहुत कम होना चाहिए, उससे कचौरी की शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होगी। दूसरी बात यह है कि इसमें मैंने हरी मिर्च, प्याज, ये सब भी मैंने स्टफिंग में इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि सूखी भरवन ही ज़्यादा टाइम चलती है और इससे कचौरी खराब नहीं होगी। स्टफिंग को हमने भुन भुन कर पकाना है। अब कचौड़ी के लिए हमने लिया है यहाँ पर 300 ग्राम मैदा और इस मैदे में हम डालते हैं 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच, ये दूसरा चम्मच नमक। ठीक है, अब नमक मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा तेल। तेल आधा कप तो होना ही चाहिए। आप मोयन यानी कि कोई घी या कोई भी वेजिटेबल शॉर्टनिंग भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तेल लिया है। कचौड़ी के लिए आटा बढ़िया तेल या घी मोयन में ही लगता है। अगर खस्ता कचौड़ी चाहिए तो तेल बढ़िया से डालना पड़ेगा। और इसकी सबसे बढ़िया टिप यह है कि ये देखिए, जब मैं इस आटे को होल्ड करूंगी ना, अभी मैंने पानी भी ऐड नहीं किया, तो ये अच्छे से होल्ड होगा। यानी कि फिर से देखिए, ये एक शेप ले लेगा। ये अच्छे से होल्ड हो रहा है। अब मैं धीरे धीरे कर कर इसमें पानी डालूंगी और फिर गूंदूंगी। अब कुछ देर गूंदने के बाद अभी भी यह आटा स्टिफ है, लेकिन मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं। अब 15 मिनट गूंदते गूंदते ये आटा अच्छे से प्लाएबल है ये आटा, लेकिन अभी भी स्टिफ है और स्टिफ ही रखना है हमको ये आटा। बिल्कुल छींट भर के पानी लेंगे, हल्का सा सिर्फ गीला करेंगे आटा। अब ये दूसरा टिप है कि ये जो आटा है ना, अभी अंदर से ड्राई है और ये ड्राई होना ही चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालते हैं हम। 15-20 मिनट तक आटा गूंदने के बाद
अब हमारा आटा काफ़ी अच्छा हो गया है, इसको ढक के रख लेते हैं 10-20 मिनट तक, और फिर से निकालने के बाद 5 मिनट गूंदेंगे। अब पेड़े काट लेते हैं इसके। ये अभी मैंने आधे आटे के ही पेड़े काटे हैं और इसको भी हमने ढक लिया। यहाँ पर हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। हमारी कचौरी की स्टफिंग अब बिल्कुल ठंडी हो गई है। थोड़ा सा इसको हम मैश करेंगे। मैश करने के बाद यहाँ बारी आती है एक और टिप की। ये स्टफिंग हथेलियों में लेने पर होल्ड होनी चाहिए और सूखी सूखी नहीं लगनी चाहिए। अब अपनी कचौड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर जो मैंने पेड़ा लिया है उसकी थिकनेस पर बहुत ध्यान देना है। ना तो ये बहुत पतली होनी चाहिए, इतनी थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है, ना ये बहुत मोटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर पतली रखी तो ये फट जाएगी और अगर मोटी रखी तो ये कच्ची रह सकती है। अब एक बड़ा चम्मच स्टफिंग लेते हैं और इसको हम हाथ से थोड़ा जेंटली प्रेस करेंगे ताकि ये किनारे पर ना रहे। फिर धीरे धीरे करते हुए इस तरह से हमने ये किनारे घुमाने हैं। दोनों ही हथेलियों को मैं इस टाइम पर घुमा रही हूँ। घुमाते हुए ये मैंने ये एक्स्ट्रा डो तोड़ दिया और इस पॉइंट को मैंने सील किया है। यहाँ पर इस पॉइंट को दबा देना है और फिर से ये जाएगा अंदर आटे के साथ। ये जो सील किया हुआ पार्ट है इसको हल्का सा मैंने बेलना है। बेटर यही है कि आप इसको नीचे रखिए। अब इतनी थिकनेस बिल्कुल सही है। कचौड़ी की थिकनेस जितनी परफेक्ट होगी उतनी अच्छी हमारी कचौड़ी बनेगी और फूलेगी भी बहुत अच्छी। यहाँ पर तेल बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि किस टेम्परेचर का होना चाहिए, बिल्कुल गुनगुना। अब धीरे धीरे करते हुए मैंने यहाँ पर सारी कचौरियाँ डाल दी हैं और इसको सिर्फ मैंने, ये देखिए, ये सिर्फ पलटा है। इसको 5-10 मिनट बाद आप बस आएँ अपना काम इधर उधर करते हुए और इसको बस पलट कर आप आराम से अपना दूसरा काम कर सकते हैं। बढ़िया फूल रही है ना, मज़ेदार। धीरे धीरे ये क्रिस्पी भी हो जाएंगी। फिर से 10 मिनट बाद ये देखिए, अब ये कढ़ाई मैंने पूरी तरह भर दी। फिर से 10 मिनट बाद ये बहुत धीमी आंच पर ही तलते तलते अपने आप खस्ता हो जाएंगी। से 40 मिनट तक धीमी आंच पर रखने के बाद अब ये कचौड़ियाँ बिल्कुल तैयार हैं। गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बिल्कुल तैयार हैं। अब ये खस्ता कचौड़ी मोठ और चावल की प्लेट लगाते हैं। ये हमारे मोठ जो बनाए थे बिल्कुल तैयार हैं। मोठ चावल खिले खिले, साथ में मैंने काटे हैं बारीक लंबे लंबे प्याज। I hope you like the recipe. Do try it at home. This famous street food of Delhi, Moat Chawal Kachori.